वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 13 फरवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। तो आइए शुरुआत करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके पिछले वीडियोज़ के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सेशन की शुरुआत एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ करेंगे कि हारते वही हैं जो लड़ते नहीं हैं। तो आइए इसी लाइन के साथ शुरुआत करें आज के इस सेशन की। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 50,000 छात्राओं के लिए आवब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक तथा विकल्प डी है दिल्ली। प्रश्न को फिर से सुनें, किस राज्य ने 50,000 छात्राओं के लिए ओबब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक तथा विकल्प डी है दिल्ली, जिनमें से विकल्प सी कर्नाटक बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में 50,000 छात्राओं के लिए एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने आईएसएल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है? विकल्प ए है सुशील छेत्री, बी है अनिरुद्ध थापा, सी है संदेश झिंगन तथा विकल्प डी है सुनील छेत्री। प्रश्न को फिर से सुने, भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने आईएसएल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है? विकल्प ए है सुशीला छेत्री, बी है अनिरुद्ध थापा, सी है संदेश झिंगन तथा विकल्प डी है सुनील छेत्री, जिनमें से विकल्प डी सुनील छेत्री बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। 37 वर्षीय फुटबॉलर छेत्री ने शनिवार को जमशेदपुर एफसी के खिलाफ 54वें मिनट में गोल दागा और नाइजीरियाई खिलाड़ी बार्थोलोम्यू ओगबेचे की बराबरी की। अगला प्रश्न है, आईआईटी हैदराबाद ने किस बैंक से वित्त पोषण सहायता के साथ विकलांग लोगों के लिए एआई आधारित जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी लॉन्च किया है? विकल्प ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है कोटक महिंद्रा बैंक तथा विकल्प डी है पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न को फिर से सुने, आईआईटी हैदराबाद ने किस बैंक से वित्त पोषण सहायता के साथ विकलांग लोगों के लिए एआई आधारित जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी लॉन्च किया है? विकल्प ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है कोटक महिंद्रा बैंक तथा विकल्प डी है पंजाब नेशनल बैंक, जिनमें से विकल्प सी कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, एडीबी द्वारा भारत सरकार को 2021 में सॉवरेन लोन के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की गई है? आपको अगर याद होगा, पिछले वीडियोज अगर आपने देखे होंगे तो सेम प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके इसके पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर से आपके लिए ये प्रश्न है कि एबीडी द्वारा भारत सरकार को 2021 में सॉवरेन लोन के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की गई है? विकल्प ए है 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी है 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर,
सी है 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा विकल्प डी है 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रश्न को फिर से सुने। एडीबी द्वारा भारत सरकार को 2021 में सॉवरेन लोन के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की गई है? विकल्प ए है 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी है 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी है 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा विकल्प डी है 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिनमें से विकल्प डी 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने बीते साल यानी 2021 में भारत को रिकॉर्ड 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इनमें से 1.8 अरब डॉलर का कर्ज कोरोना वायरस महामारी के वजह से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए दिया गया है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने बीते साल यानी 2021 में भारत को रिकॉर्ड 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। अगला प्रश्न है 2022 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल मैच सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह स्टेडियम किस देश में स्थित है? विकल्प ए है इंग्लैंड, बी है एंटीगुआ और बारबूडा, सी है बारबाडोस तथा विकल्प डी है वेस्ट इंडीज। प्रश्न को फिर से सुने। 2022 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल मैच सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह स्टेडियम किस देश में स्थित है? विकल्प है इंग्लैंड, बी है एंटीगुआ और बारबूडा, सी है बारबाडोस तथा विकल्प डी है वेस्ट इंडीज, जिनमें से विकल्प बी एंटीगुआ और बारबूडा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो अंडर 19 विश्व कप 2022 का फाइनल मैच एंटीगुआ के नॉर्थ साउथ में केसर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। यश धूल की कप्तानी में भारत की अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड के 4 विकेट से हराया। भारत की इस जीत पर बॉलीवुड हस्तियों ने भी भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को बधाई दी है। अगला प्रश्न है महिला जननांग विकृति के लिए 2022 अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस का विषय क्या है? विकल्प ए है एफजीएम को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना, बी है वैश्विक निष्क्रियता के लिए समय नहीं, एफजीएम को समाप्त करने के लिए एकजुट निधि और अधिनियमन, सी है 2030 तक महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के माध्यम से नए वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा विकल्प डी है युवा शक्ति को उजागर करना। प्रश्न को फिर से सुने। महिला जननांग विकृति के लिए 2022 अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस का विषय क्या है? विकल्प ए है एफजीएम को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना, बी है वैश्विक निष्क्रियता के लिए समय नहीं, एफजीएम को समाप्त करने के लिए एकजुट निधि और अधिनियम, सी है 2030 तक महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के माध्यम से नए वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा विकल्प डी है युवा शक्ति को उजागर करना, जिनमें से विकल्प ए एफजीएम को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो इसे पहली बार 6 फरवरी 2003 को मनाया गया था। इसके बाद से हर साल 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति यानी कि फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला जननांग विकृति कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना और लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान और स्नेह पैदा करना है। अगला प्रश्न है केवीआईसी ने नकली खादी उत्पाद बेचने के लिए निम्नलिखित में से किस खादी संस्थान का प्रमाणन रद्द किया है? विकल्प ए है उत्तराखंड खादी और ग्राम बोर्ड, बी है जैव विविधता और महाराष्ट्र के राज्य जैव प्रतीक, सी है केरल गांधी स्मारक निधि तथा विकल्प डी है मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ। प्रश्न को फिर से सुने। केवीआईसी ने नकली खादी उत्पाद बेचने के लिए निम्नलिखित में से किस खादी संस्थान का प्रमाणन रद्द किया है? विकल्प ए है उत्तराखंड खादी और ग्राम बोर्ड, बी है जैव विविधता और महाराष्ट्र के राज्य जैव प्रतीक, सी है केरल गांधी स्मारक निधि तथा विकल्प डी है मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ, जिनमें से विकल्प डी मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, उससे पहले आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ग्लिचिंग हुई है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन ए पर सही टिक कर रहा है, लेकिन इनमें से विकल्प डी मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ ही सही उत्तर है।
तो आइए बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ यानी कि MKVIA नामक अपने सबसे पुराने खादी संस्थान के खादी प्रमाणन को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत सहित विश्व स्तर पर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? विकल्प ए है व्हाट्सएप, बी है फेसबुक, सी है इंस्टाग्राम तथा विकल्प डी है ट्विटर। प्रश्न को फिर से सुने, भारत सहित विश्व स्तर पर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? विकल्प ए है व्हाट्सएप, बी है फेसबुक, सी इंस्टाग्राम तथा विकल्प डी ट्विटर। इनमें से विकल्प सी इंस्टाग्राम बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो युवाओं को अपने इंस्टाग्राम अनुभव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए मेटा के स्वामित्व वाले फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने 4 फरवरी को भारत सहित पूरे विश्व में एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस देश ने आयोजन के पहले दिन 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? विकल्प ए है नॉर्वेजियन, बी है स्वीडन, सी है आइसलैंड तथा विकल्प डी है फिनलैंड। प्रश्न को फिर से सुने, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस देश ने आयोजन के पहले दिन 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? विकल्प ए है नॉर्वेजियन, बी है स्वीडन, सी है आइसलैंड तथा विकल्प डी है फिनलैंड। जिनमें से विकल्प ए नॉर्वेजियन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो 49 साल की पेचस्टीन भी इस स्पर्धा में भाग ले रही थी। ओलंपिक शीतकालीन इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने वाली पेचस्टीन आखिरी स्थान पर रहीं। नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक में अपना दबदबा कायम रखते हुए पदक स्पर्धा में सबसे पहले दिन 2 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार शुरुआत की। अगला प्रश्न है, डेवाल्ड ब्रेविस जिन्होंने 2022 ICC अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है, किस देश के लिए खेलते हैं? विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका तथा विकल्प डी है वेस्ट इंडीज। प्रश्न को फिर से सुने, डेवाल्ड ब्रेविस जिन्होंने 2022 ICC अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है, किस देश के लिए खेलते हैं? विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका तथा विकल्प डी है वेस्ट इंडीज। जिनमें से विकल्प सी दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो डेवाल्ड ब्रेविस जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं ने 2022 ICC अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब बारी है पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, यानी कि वे प्रश्न जो आपको पिछले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए गए थे। इस सेशन में हम उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? जिनमें से 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था जापान, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चौथा विकल्प था दक्षिण कोरिया। जिनमें से विकल्प सी यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो अमेरिका ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया है और चीन दूसरे स्थान पर खिसक गया है। लेकिन बीजिंग के आयात 2020 के आयात की तुलना में 49% बढ़कर 87.48 अरब डॉलर हो गया है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार घाटा बढ़ गया। अगला प्रश्न था 2022 की नवीनतम ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार पिंग इंश्योरेंस विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी है। कंपनी किस देश से है? और विकल्प ए है चीन, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस तथा विकल्प डी है सिंगापुर। प्रश्न को फिर से सुने, 2022 की नवीनतम ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार पिंग इंश्योरेंस विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी है। कंपनी किस देश से है? विकल्प ए है चीन, बी जर्मनी, सी फ्रांस तथा विकल्प डी है सिंगापुर। जिनमें से विकल्प ए चीन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो पिंग एन इंश्योरेंस को चीन के पिंग एन के रूप में भी जाना जाता है। पूरा नाम पिंग एन इंश्योरेंस कंपनी ऑफ चाइना लिमिटेड एक चीनी होल्डिंग समूह है, जिसकी सहायक कंपनियां मुख्य रूप से बीमा, बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, ऑटो सेवाओं और स्मार्ट सिटी से संबंधित है। यह तो बात हुई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बारी है बात करने की आज के लिए आपको अभ्यास प्रश्नों की। तो आइए
एक नज़र डालते हैं आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, सरकार ने 2021 से 2026 के लिए IFLDP की जारी करने की मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि के परिव्यय की मंजूरी दी गई है? विकल्प ए है 1700 करोड़ रुपए, बी है 3000 करोड़ रुपए, सी है 5100 करोड़ रुपए तथा विकल्प डी है 2600 करोड़ रुपए। प्रश्न को फिर से सुने। सरकार ने 2021 से 2026 के लिए IFLDP को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि के परिव्यय को मंजूरी दी गई है? विकल्प ए है 1700 करोड़ रुपए, बी है 3000 करोड़ रुपए, सी है 5100 करोड़ रुपए तथा विकल्प डी है 2600 करोड़ रुपए। उम्मीद करते हैं इन दो प्रश्नों के उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आपको हमारे ये प्रश्न हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ पर आप विकल्पों को चयनित करके भी उत्तर दे सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की महान कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष गायिका को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प ए है 2001, बी है 1995, सी है 2010 तथा विकल्प डी है 2005। प्रश्न को फिर से सुने। भारत की महान कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष गायिका को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प ए है 2001, बी है 1995, सी है 2010 तथा विकल्प डी है 2005। फिर से आपको बता दें कि आप इन प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और हमें कम्युनिटी सेक्शन के विकल्पों को चयनित करके भी उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें एकेडमिया कैरियर के साथ। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।